नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सबों का स्वागत है। हम लोग जो है बायोलॉजी क्लास शुरू किए थे और बायोलॉजी क्लास में जो है पहला टॉपिक में जो है हम लोग कोशिका का चर्चा किए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका के प्रमुख अंगों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोशिका के प्रमुख अंगों के बारे में। तो देखिए कोशिका के प्रमुख अंग जो है कौन कौन है। ठीक है, कोशिका के प्रमुख अंग कौन कौन है। ठीक है, कोशिका के प्रमुख अंग, कोशिका के प्रमुख अंग। ठीक है, कोशिका के प्रमुख अंगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कोशिका में जो है प्रमुख अंग कौन कौन होता है। ये जो है कोशिका जिसके अंदर मतलब होता है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली है। ये क्या है? ये एक जो है पतला झिल्ली है। ये एक पतला झिल्ली है जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ऐसी कोशिका झिल्ली के अंदर जो है कोशिका का जो है अलग अलग महत्वपूर्ण पार्ट्स जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, वैक्यूल्स होता है, सेंट्रोसोम होता है, इंडोप्रद्वयी जालिका मतलब इसको कहते हैं अंतःप्रद्वयी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ER लिखेंगे। राइबोसोम है, इसके बाद है लाइसोसोम है। ठीक है, और बीच में होता है न्यूक्लियस। बीच में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो है एक द्रव भरा हुआ रहता है जिस द्रव को हम कहते हैं केंद्रक द्रव, और इसके अंदर भी एक द्रव भरा हुआ रहता है, उस द्रव को हम कहते हैं कोशिका द्रव। तो अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से ये महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ठीक है, इसके चारों तरफ जो है ये एक दीवार होता है, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो सबसे पहला हम लोग बाहर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ पढ़ेंगे हम लोग को कोशिका भित्ति। क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति, जिसको हम कहेंगे सेल बॉल। क्या बोलेंगे? सेल बॉल। अब देखिए कोशिका भित्ति जो है कोशिका के सबसे बाहरी भाग है। कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका के सबसे बाहरी भाग है। मतलब कह सकते हैं कि कोशिका को बाहरी आघात से जो बचाता है, ठीक है, वो क्या है? कोशिका भित्ति है, कोशिका बाल है। और ये कोशिका बाल जो है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज का बहुत सारा चीज़ बना हुआ रहता है। हम लोग जो कपड़ा पहन रहे हैं ये भी सेलुलोज का है। ठीक है, सेलुलोज का आपको रुई बना हुआ होता है, सेलुलोज का जो है आपका नोट बना हुआ होता है। ठीक है, ये सब जो है सेलुलोज का होता है। ठीक है, सेलुलोज जो है हमारा शरीर नहीं पचाता है। सेलुलोज हमारा शरीर मतलब मानव का शरीर जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, हमारा शरीर किसका पाचन करता है? ग्लूकोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? ग्लूकोज का पाचन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके बाद दूसरा है ये कोशिका भित्ति पहले पाया कि इसमें किस में जाएगा। ठीक है, तो देखिए बाहरी आघात से बचने के लिए मनुष्य है तो मनुष्य तो मान लीजिए बुद्धिजीवी प्राणी है। ठीक है, ये अपने सुरक्षा के लिए क्या करता है? ठंडा में जो है मोटा स्वेटर पहन लेता है, कपड़ा पहन लेता है। ठीक है, जैकेट पहन लेता है। ठीक है, गर्मी में एकदम पतला पतला पहन लेता है। ठीक है, बरसात में जो है वो प्लास्टिक का जर्सी पहन लेता है। बहुत सारा मतलब अपने हिसाब से मौसम के हिसाब से जो है यूज कर लेता है। ठीक है, लेकिन बताइए पौधा और जंतु को कौन सेफ्टी देगा? पौधा और जंतु जो है बिल्कुल जो है क्या है? असुरक्षित हैं। ठीक है, तो उसको जो है प्रकृति ही सुरक्षा देगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है पौधा और जंतु, ठीक है, तो पौधा जंतु में नहीं, पौधा में जो है ये कोशिका भित्ति पाया जाता है। पौधा में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है, क्योंकि पौधा को बाहरी आघात से बचाना बहुत आवश्यक है। अब देखते होंगे बहुत लोगों का आदत होता है कि फ़ोन से बात कर रहे हैं और पेड़ को जो है बकोट रहे हैं, पेड़ को बकोट रहे हैं या पेड़ को लात से मार रहे हैं। ठीक है, या फिर पत्ता को ऐसे पकड़ करके ऐसे तोड़ रहे हैं या बतिया रहे हैं, तोड़ रहे हैं बतिया रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? पौधा को क्षति पहुंचता है। बताइए आसानी से अगर पौधा को लात मार देने से पौधा डैमेज हो जाए, पौधा को खरोच देने से पौधा डैमेज हो जाए तो क्या होगा?
पौधा जो है तुरंत सूख जाएगा, उसका जो है मतलब प्रकृति हमारा क्या है, संतुलन ज़्यादा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है पौधा के बाहरी कोशिका जो है क्या है, वो कठोर है और मतलब उसको कहते हैं हम कोशिका भित्ति। ये जो है पौधा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधा में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है, ठीक है, पेड़ पौधा में पाया जाता है। ये जो है पेड़ पौधा में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है कोशिका झिल्ली। दूसरा क्या है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये जो है पौधा में भी होता है, जंतु में भी होता है, ठीक है, और मनुष्य में भी होता है। मतलब जंतु मतलब मनुष्य में भी आ गया, ठीक है। तो ये दोनों में होता है, कोशिका झिल्ली जो है दोनों में होता है और ये प्रोटीन की बनी होती है। अब इसका क्या फ़ायदा है देखिए, क्यों है भाई ये कोशिका में, इसका क्या काम है, काहे के लिए है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जब मान लीजिए कोई दुकान में जाते हैं और हमको 10 गो 12 गो लिस्ट के हिसाब से अगर सामान लेना होता है तो हम दुकानदार को लिस्ट दे देते हैं। तो दुकानदार क्या करता है, छोटा छोटा प्लास्टिक में सब सामान को अलग अलग निकाल देता है, ठीक है, और निकालने के बाद क्या करता है, अंतिम में जो है एक बड़ा प्लास्टिक में सबको डाल देता है और डाल करके हमको दे देता है कि लीजिए, ले जाइए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है एक तरह से कहिए कि झोला है, एक तरह से थैला है। ये कोशिका का क्या है? एक थैला है जिसके अंदर जो है कोशिका का सब इम्पोर्टेंस पार्ट जो है अंदर में पड़ा हुआ है, सब इम्पोर्टेंस पार्ट। मतलब कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका के ये जितने पार्ट देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या वाइकोल्स या जो भी है इसमें, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, ये सब जो है सबको क्या करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है। यही है कोशिका झिल्ली, जो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब तीसरा चीज़ है, अब हम लोग पढ़ेंगे वो तीसरा चीज़ है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण अंग में अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण अंग में जो है पहला चीज़ हमको पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ना है? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, ठीक है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कोशिका में, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका में जो है ऑक्सीजन माने कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है। क्या करता है? कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है। तो कहिएगा कि तक कोशिका में जब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का काम करता है तो हमारा फेफड़ा काहे लगी है भैया? फेफड़ा क्या करता है, ठीक है। तो भैया फेफड़ा जो है आपका श्वास जो है लेने देने का काम नहीं है उसका, वो एक टंकी है। जैसे नहीं मकान के ऊपर में एक टंकी लगा दिया जाता है, उससे कनेक्शन कर दिया जाता है, सब जगह मतलब नल लगा दिया जाता है, टोटी लगा दिया जाता है और उसको जैसे उससे पानी जो है हमको वितरण होता है, ठीक है। टंकी का पानी कोई थोड़े पीता है, ठीक है, वो स्टोर है और उससे जो है सब जगह पानी हमको आवश्यकता जहाँ जहाँ मिल जाता है। उसी तरह से फेफड़ा है, ये जो है ऑक्सीजन का स्टोर है, ऑक्सीजन का एक टंकी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सांस खींचे तो टंकी हमारा भर गया, टंकी क्या हो गया? भर गया। और ये टंकी से जो है हमारा कनेक्शन है बहुत सारा, शरीर के अंदर जो है सभी कोशिकाओं में, सभी मतलब अंग में जो है क्या है, नस है फैला हुआ। इन नस के माध्यम से क्या है, ऑक्सीजन हमारा पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन ले जाता है, लाता कौन है भाई इसमें? तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से जो है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से जो है ये जो है ऑक्सीजन का वितरण होता है पूरे संपूर्ण शरीर में। संपूर्ण शरीर में मतलब जैसे नाखून हो गया, अंगुली हो गया, ठीक है, मतलब हर एक पार्ट में, शरीर के हर एक अंग में जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। शरीर के हर एक अंग में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का जो है परिवहन करता है, किसके माध्यम से? ये जो है हीमोग्लोबिन के माध्यम से करता है, यानी O2 का परिवहन करता है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिकीय क्या करता है? श्वसन का कार्य करता है। क्या करता है ये? कोशिकीय श्वसन, ठीक है,
कोशिकीय श्वसन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एक कोशिकीय श्वसन का काम करता है, यानी ऑक्सीजन का जो है हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में जो है वितरण करता है। वो कैसे करता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से, ठीक है। अब देखिएगा, महिला में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब पुरुष की अपेक्षा में कम होता है। तो जिसका नतीजा क्या होता है? जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन कम होता है उसके शरीर के सभी भाग में जो है ऑक्सीजन पूर्णतः रूप से मतलब नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग नहीं देखते हैं, कोरोना के काल में जो है ऑक्सीजन का लेवल हम लोग मापते हैं कि हमारे शरीर का कितना ऑक्सीजन का लेवल है भैया, तो वही है, किसी का 98, 97 है, 100 है, 95 है, 90, तो कम जाता है ऑक्सीजन का लेवल, तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का लेवल कमने का मतलब हो गया कि आपके शरीर के बहुत सारा अंग में जो है ऑक्सीजन पूर्णतः पहुँच ही नहीं रहा है, ठीक है। तो नहीं देखते हैं कि जिस अंग में हमारा बढ़िया से ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो वो अंग में जो है झुनझुन्नी हमारा आ जाता है ज़्यादा, या उस अंग में लगता है कि जैसे जो है शून्य टाइप का हो गया है, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है हलचल, नहीं। तो उसी जो है ये कोशिका का क्या करता है? कोशिका सभी मतलब अंगों को जो है ऑक्सीजन देने का काम करता है, मतलब ऑक्सीजन पहुंचाता है। किसके माध्यम से? हीमोग्लोबिन के माध्यम से। तो जिसमें अब हीमोग्लोबिन कम होगा तो यही कारण है कि देखिएगा महिलाओं में जो है सिर तक जो है उसका ऑक्सीजन पूर्णतः नहीं पहुँच पाता है। तो ज़्यादातर देखिएगा महिलाओं का शिकायत होता है कि हमारा सर दर्द कर रहा है, हमारा सर दर्द कर रहा है, ठीक है। तो ये सर दर्द का प्रॉब्लम जो है हीमोग्लोबिन के कमी के कारण है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जिसके शरीर में ज़्यादा होगा उसमें जो है ऑक्सीजन का वितरण क्या होगा? संपूर्ण पूर्णतः तरीका से होगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकीय श्वसन का काम करता है। क्या करता है? कोशिकीय श्वसन का काम करता है। अब कहिएगा कि भैया तो इसको तो पावर हाउस भी कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस भी बोलते हैं। पावर हाउस क्या बोलते हैं? पावर हाउस। अब बताइए ये पावर हाउस कैसे कहला रहा है, ठीक है। तो इसमें एक क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल एक चक्र है, ठीक है। ये क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने जो है इसका खोज किया था, इसीलिए जो है क्रेब्स साइकिल इसका नाम है। अब क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है? क्रेब्स साइकिल से जो है 38 एटीपी जो है ऊर्जा बनता है, 38 एटीपी बनता है, ठीक है। और ये 38 एटीपी से फिर क्या होता है कि एक ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और यही हमारे शरीर को एनर्जी के रूप में जो है ग्लूकोज के रूप में मिलता है। हम लोग जो भोजन करते हैं ये सब भोजन जो है क्या है? हमको एटीपी और उसके बाद ग्लूकोज बन करके हमको मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है 38 एटीपी का निर्माण करता है, उसके बाद हमको ग्लूकोज मिलता है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। एक क्वेश्चन और इससे पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार, ठीक है, आंतरिक दीवार को जो है क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया से ये इतना क्वेश्चन जो है पूछता है आपको, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। और हम आपको ऐसे भी जो है हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस चीज़ ही बताएंगे जो आपके परीक्षा के हिसाब से जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है चौथा पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है? गोल्जी बॉडी है। क्या है? गोल्जी बॉडी। ये लिखेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम गाल्जिकाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाल्जिकाय। क्या बोलते हैं? गाल्जिकाय बोलते हैं। गोल्जी बॉडी को हिंदी में गाल्जिकाय बोलते हैं, ठीक है। ये करता क्या है भाई? ये गाल्जी बॉडी जो है, गाल्जी बॉडी का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो गाल्जी बॉडी का आविष्कार जो है कैमिलो गाल्जी ने किया है। क्या किया है? कैमिलो गाल्जी ने इसका आविष्कार किया है, ठीक है। ये करता क्या है शरीर में? तो ये शरीर में जो है एनर्जी का परिवहन करता है। अब कैसे एनर्जी का परिवहन करता है? सपोज समझ लीजिए, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में अभी जैसे हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमको एनर्जी किसको किसको चाहिए भैया? हमारे हाथ को एनर्जी चाहिए, पैर को एनर्जी चाहिए? नहीं, हमको क्या चाहिए? अभी ब्रेन को एनर्जी चाहिए और जीभ को एनर्जी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत हाथ को भी एनर्जी चाहिए क्योंकि हम लिख रहे हैं,
थोड़ा बहुत हाथ को भी हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जिन जिन अंगों को अभी हमको एनर्जी चाहिए, शरीर में तो बहुत सारे कोशिकाएं हैं, शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं, और सब कोशिका में जो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी शरीर के हर एक अंग में क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है। तो शरीर के जब हर एक अंग में माइटोकॉन्ड्रिया है तो वहाँ पर जो है भी ऑक्सीजन का श्वसन हो रहा है, वहाँ पर भी जो है गोल्गी बॉडी है, वहाँ पर भी क्या है गोल्गी बॉडी है। तो वहाँ से क्या करता है एनर्जी को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सब जगह है तो सब जगह एनर्जी डेवलप हो रहा है, तो वहाँ से एनर्जी को जो है ये परिवहन करता है, वैसे वैसे जगह पर भेजता है जहाँ पर अभी उसको एकदम ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है उस जगह पर जो है ये भेजता है। जैसे अभी हमको जीभ में चाहिए, अभी हमको ब्रेन का चाहिए, तो ये जीभ को और ब्रेन को जो है एनर्जी शरीर के माने अलग अलग पार्ट से ला करके देने का काम कौन कर रहा है, गोल्गी बॉडी कर रहा है। अगर नहीं पूरा एनर्जी देगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा, हमको बोलते गोल्गी बॉडी माने क्या होगा, आवाज़ हमारा धीरे धीरे क्या होगा बैठने लगेगा, जैसे बैटरी नहीं बैठ जाता है वैसे बैठना शुरू हो जाएगा, यानी एनर्जी इसको अब मिलना कम हो गया। तब क्या होगा, हमको साउंडे नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे कोई धावक है तो उसको दौड़ रहा है, तो उसको दौड़ने के लिए कहाँ एनर्जी चाहिए, सबसे ज़्यादा पैर में एनर्जी चाहिए उसको, तो उसको पैर में एनर्जी एक्स्ट्रा कौन देगा भाई, सब जगह से एकत्रित कर करके एनर्जी कौन देगा, तो एनर्जी देगा कौन, गोल्गी बॉडी देगा। कौन देगा, गोल्गी बॉडी देगा, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी भी जो है एक महत्वपूर्ण अंग है कोशिका का। इसके बाद है वैक्यूल्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं हिंदी में, रसधानी, रसधानी, ठीक है, रसधानी, इसको हम कहते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, ये शरीर में जो है पानी को स्टोर करता है। अब कहिएगा भैया पानी का स्टोर करता है, टंकी उंकी है का, शरीर में कहीं टंकी है जहाँ पर पानी को जा करके जमा करता है, नहीं, पानी को वहाँ पर जमा नहीं करता है, ठीक है। ये जो है रसधानी है, ये शरीर में लगभग जो है लाखों की संख्या में पाया जाता है, लगभग लाखों की संख्या में पाया जाता है। तो सोचिए मनुष्य में लाखों की संख्या में पाया जाता है, तो मनुष्य से ज़्यादा जरूरी है जंतु को पानी, ठीक है। तो जंतु में क्या होगा, लाखों से ज़्यादा होगा, और उससे भी ज़्यादा पौधा में होता है भैया, तो पौधा में सबसे ज़्यादा हो गया, पौधा में क्या हो गया, सबसे ज़्यादा इसका संख्या हो गया। अब पौधा में सबसे ज़्यादा क्यों जरूरी है, जैसे देखिए हम लोग को जो है शरीर में जो है लगभग जो है 65% जो है पानी है, 65% पानी है। अब इसमें से अगर 1% भी अगर पानी अगर कम गया ना, तो हमारा मुंह सूखने लगता है, ओठ सूखने लगता है, हमको प्यास महसूस होने लगता है, ठीक है। तो जब प्यास महसूस होने लगता है तो देखिए मनुष्य क्या है, मनुष्य तो बुद्धिजीवी प्राणी है, ये तो अपना व्यवस्था कर लेगा ना, जब इसको प्यास लगेगा तो ये जो है पानी लेकर के पी लेगा, ठीक है। अब बताइए जंतु को समय से पानी मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, या फिर पादप को मिलेगा, पादप को भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो पादप को नहीं मिलेगा भैया, तो बताइए वो तो सूख जाएगा, वो तो मर जाएगा, ख़त्म कहानी हो जाएगा। तो इसलिए जो है उसमें जो है रसधानी सबसे ज़्यादा होता है, पौधा में रसधानी सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए पौधा जो है, पौधा को एक सीज़न में भी अगर मतलब पानी मिलता है ना, तो वो अगले सीज़न तक जो है अपने आप को तरोताज़ा बनाए रखता है, ठीक है। लेकिन मनुष्य के शरीर में जैसे ही 1%, 2%, 3% पानी कमा ना, तो एकदम जैसे कहते हैं कि भैया एकदम तरास लग लो, अब एकदम प्यास लग लो बहुत तेज़ हैं, तो वैसी स्थिति में अब हम एकदम बेचैन हो जाते हैं, हमको पानी चाहिए, पानी चाहिए, है कि नहीं। तो ये जो है 65% से जैसे ही कमेगा हमारे शरीर में, हमको जो है तुरंत जो है पानी, जैसे डिहाइड्रेशन जिसको हो जाता है, उसके शरीर में पानी की कमी हो जाता है, तो वो जो है उसको जो है ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, उसको पानी ज़्यादा पीने के लिए कहा जाता है, क्योंकि शरीर में पानी को कमना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करता है ये पानी जो है स्टोर करने का काम करता है, रसधानी क्या करता है, पानी को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये किस में होगा, तो सबसे अधिक होगा किस में, पौधा में, ठीक है, पेड़ पौधा में होगा। सबसे अधिक कहाँ होगा, पेड़ पौधा में होगा, और कहाँ होगा, जंतु में होगा, ठीक है। और इससे कम होगा, इससे कम होगा किस में होगा, मनुष्य में होगा, मानव में होगा। मानव में क्या होगा, इससे कम होगा, यानी कम रसधानी में भी मानव में काम चल सकता है, लेकिन पेड़ पौधा में नहीं चलेगा, चलेगा पेड़ पौधा में नहीं चलेगा। तो ये हो गया रसधानी, ठीक है। अब अगला पॉइंट है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, कोशिका का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जिसको हम तारकाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तारकाय बोलते हैं। ऊपर से हम एक मिटाते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिटाते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तारकाय है, 6ठा नंबर पॉइंट ये हो गया, इसको कहते हैं तारककाय,
ठीक है, या इसको हम कहेंगे सेंट्रोसोम। क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए सेंट्रोसोम क्या करता है, ये सेल डिवीजन का काम करता है भैया। सेल डिवीजन मतलब विभाजन करता है। ये क्या करता है? विभाजन करता है, जिसको हम हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं, सूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो ये विभाजन करने का काम करता है। तो बताइए मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है, जो शरीर के बाएं साइड में, दाहिने साइड में होता है, ठीक है। तो लीवर में सबसे ज़्यादा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा किस में होता है? लीवर में होता है कोशिका विभाजन। और लीवर, और सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम होता है न्यूरॉन में। सबसे कम क्या होता है, किस में होता है? न्यूरॉन में होता है, ठीक है। सबसे कम न्यूरॉन में होता है, जो ब्रेन में पाया जाता है, जो ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। ब्रेन में मतलब सबसे लंबी नस कौन है? न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन है, ठीक है। हम बताए थे कि मनुष्य में सबसे लंबा कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन है, ठीक है, बताए थे। तो ये जो है न्यूरॉन में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए बात कि न्यूरॉन में होता है। अब कभी कभी देखिएगा लोग कहते हैं ब्रेन कैंसर हो जाता है, ठीक है। ब्रेन कैंसर होता है? नहीं, ब्रेन कैंसर नहीं होता, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। आदमी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। कारण क्या है कि न्यूरॉन में क्या है? न्यूरॉन में तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा ब्रेन, ठीक है। और इस ब्रेन में देखिए, इस ब्रेन में जो है एक होता है न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन, और दूसरा होता है गीलियल सेल। क्या होता है? गीलियल सेल। ये देखिए 90% भाग जो है शरीर में जो है, मतलब शरीर नहीं कहिए, ब्रेन में, ब्रेन का 90% भाग में न्यूरॉन होता है, और 10% भाग में कौन होता है? 10% भाग में गीलियल सेल होता है। 10% भाग में गीलियल सेल होता है। तो देखिए आप कहिएगा कि तो न्यूरॉन में जो है कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता भैया? तो यही तो कारण है कि ब्रेन में जो है सेंट्रोसोम नहीं होता है। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। और सेंट्रोसोम रहबे नहीं करेगा तो कोशिका का विभाजन होगा? नहीं होगा, कोशिका का विभाजन नहीं होगा। अब जैसे देखिए कैंसर, ये जो देखिए इसका पहला फायदा तो ये है कि सबसे ज़्यादा विभाजन करता है। तो हमारे शरीर में कोई टूटा फूटा भाग हो गया, हाथ टूट गया या कुछ हो गया, तो जल्दी उसको ठीक हो जाता है, जल्दी उसका रिपेयर हो जाता है, ठीक है, जल्दी उसका रिपेयर हो जाता है। जैसे बच्चा में देखिएगा, बच्चा का हाथ टूट जाता है अगर, तो बच्चा को क्या होता है? जल्दी जो है उसको मतलब ठीक हो जाता है। लेकिन यही जो है ज़्यादा उम्र में अगर कोई चीज़ टूटता उठता है तो उसको जो है ठीक करना बड़ा टफ होता है, ठीक है, नहीं हो पाता है। तो अब यहाँ पर देखिए एक फ़ायदा तो इसका है कि सबसे ज़्यादा भैया ये जो है सेंट्रोसोम क्या करता है? सबसे ज़्यादा विभाजन करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विभाजन करता है तो ठीक है भैया, मानते हैं कि हाथ पाँव टूटेगा तो वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये क्या करता है, इसका एक डिमेरिट है। कभी कभी क्या होता है कि कोशिका में सबसे ज़्यादा, अब मान लीजिए एक लिमिट में रहे तब ना, कि 5 गो विभाजन किया या 10 गो या 50 गो या 100 गो, ये कभी कभी क्या करता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कर देता है। तो अब बताइए जहाँ पर 10 गो 20 गो का जगह है वहाँ पर 1.5 लाख जो है एक के बार अपने जैसा कोशिका विभाजन करके बना देगा। तो बताइए क्या होगा? एक दूसरे से क्या होगा? टकराएगा, चिपकेगा, ठीक है, कम जगह होगा, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है? वही स्थिति है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो शरीर में क्या है? एक है लाइसोसोम है, जिसके पास जो है एक अपघटक एंजाइम होता है, जो क्या करता है? कोशिकाओं को साफ करता है। वो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि उस पर छिड़क देता है, तो वो कोशिका क्या होता है? मर जाता है, ठीक है। या फिर देखिएगा मर जाता है, उसी का कारण है कि जो है कैंसर हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोशिका जब विभाजन कर देता है तो उससे क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। और कैंसर के देखिएगा, कैंसर के इलाज में एक चीज़ अक्सर पूछते रहता है कि जब कैंसर का इलाज होता है, ठीक है, कैंसर यहाँ देखिए लिख रहे हैं कैंसर, ठीक है, कैंसर का जब इलाज होता है तो कैंसर के इलाज में एक होता है कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं उसको? कीमोथेरेपी बोलते हैं। इसके इलाज का है एक मतलब कह सकते हैं कि एगो कीमो इंजेक्शन चढ़ाया जाता है या इसका दवा है, ठीक है। कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी। ये कीमोथेरेपी में क्या होता है? जैसे ही कीमोथेरेपी होता है उस मरीज का ना, उसका बाल उड़ जाता है, टकला हो जाता है, पूरा बाल उड़ जाता है, टकला हो जाता है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी, ठीक है। तो आज हम लोग जो है कोशिका का जो है 6 भाग जो है कोशिका के मतलब महत्वपूर्ण अंगों में 6 अंगों के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब अगले क्लास में जो है हम आपको बाकी बचे 6 अंगों के बारे में बतावेंगे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, और इसी तरह जो है आप सब जो है प्यार बनाए रखिए, ठीक है।
और लोगों को जो है, लोगों तक हमारा वीडियो जो है पहुंचाते रहिए। अब फिर अगले क्लास में हम आपको शेष बचे टॉपिक को जो है लेकर के आएंगे। जय हिंद,